न कहने वालों की संख्या शून्य के बराबर है। लगभग सभी लोग इस पे सहमत हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि कुछ लिखूं अगर अपने सरदार पटेल जी के विषय में, तो मैं सरदार पटेल जी को जब पढ़ रहा था तो उनकी एक लाइन मुझे याद आई और उन्होंने जो लिखा था उसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा यार कुछ भी नहीं बोलना है, केवल वो एक लाइन बोलना है जिन्होंने सरदार पटेल जी ने कहा था। और सरदार पटेल को मानने वालों की संख्या मुझे नहीं लगता है कि जात धर्म से ऊपर उठ करके है। सभी लोग सरदार पटेल जी को मानते हैं क्योंकि पहले अपने गृह मंत्री रहे, पहले उप प्रधानमंत्री रहे। कह सकते हैं कि देश में जब सभी रियासतें आजादी के बाद अपना स्वतंत्र वजूद बनाना चाहती थी, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी और कांग्रेस में यह तय हो रहा था रियासतों को मिलाना चाहिए कि रियासतें स्वतंत्र वजूद में रहते हुए भारत के अंदर रहें, इस पे विचार विमर्श चल रहा था, तो सरदार पटेल जी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से यह कहा था कि हमको रियासतें, आजाद रियासतें नहीं चाहिए, वो सभी को भारत का अंग होना चाहिए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 550 से ऊपर से ज्यादा की रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली और एक रियासत को मिलाने की जिम्मेदारी देश के पहले प्रधानमंत्री को मिली। जो देश के पहले प्रधानमंत्री को रियासत मिलाने की जिम्मेदारी मिली, वो आज जाकर के 370 खत्म करके अपने गुजरात के ही एक नायक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और गृह मंत्री अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह हैं, उन्होंने उसको मिलाया। बाकी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया। और जब मैं इसको बोल रहा हूं तो मुझे वो लाइन याद आ रही है और मैं हूबहू उन्हीं के शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे देश आजाद होने के बाद उनका जो पहला वक्तव्य था, उन्होंने कहा था आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए, तभी हम एक उन्नत देश की कल्पना कर सकते हैं। आइए हम सभी लोग आज सरदार पटेल जी के जन्मदिन पर उनकी इन लाइनों को लेते हुए आने वाले समय में जाति पात, धर्म और ऊंच नीच के भेदभावों को मुक्त करने के लिए शपथ लें। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।